आज की ये जो सभा है और ये हमने बुलाई, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने जो टेक्नोलॉजी से असेसमेंट करने का प्रयास किया है छात्रों के लिए, उसे हम यूनिवर्सिटीज़ को दे सकें और मीडिया से और लोगों से ये कह सकें कि आप जन जन में ये बात बताएं कि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी छात्र में तनाव की या मानसिक अवस्था बिगड़ने की संभावना है या नहीं, और अगर उसमें ये संभावना है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या किसी जैसे आज के टाइम में सारे बच्चे मोस्टली मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज आ रहे हैं आज की जनरेशन में, तो क्या लगता है कि क्या रीज़न है इसका सबसे ज़्यादा जो उसके बहुत छात्रों में मुख्य रीज़न जो है वो प्रेशर है पढ़ाई का। उससे ज़्यादा समस्या है कि वे नहीं जानते कि इसका मुकाबला कैसे करें। संवाद बहुत कम हो गया है, अकेलापन बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास समय नहीं है कि इस बारे में बात करें, और लोगों के पास इस बात का भी समय नहीं है और इसकी जानकारी भी नहीं है कि जीवन को सहज कैसे बनाया जाए। लोगों की यारी दोस्ती समाप्त होने लगी है, लोग अकेले होने लगे। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे आज का छात्र परेशान है। इसलिए हमने इस तरफ प्रयास किया कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिससे जान सकें कि क्या करना है, और हम उन्हें कह सकें कि आपको निश्चित रूप से यही करना चाहिए। द क्रेडिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ टेकिंग ए डिसीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का जो कार्य है बहुत ही स्वागत योग्य है, और अगर ये ऐप जो है हम यूनिवर्सिटी में इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे छात्रों को बहुत लाभ होगा। वर्तमान में हम विक्रांत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और इस ऐप को सबसे पहले हम ही लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 बच्चे हैं, और इसके बाद उसके स्टडी करेंगे कि क्या रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आगे इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करते ही रहेंगे, और बड़ा उत्साह है डॉक्टर साहब के कार्यों को बढ़ाने के लिए हम लोग के अंदर। और देखिए, मैं इतने दूर से चल कर आया डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं और ये हमारी आवश्यकता है। आपकी उम्र के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, और आपकी उम्र के बच्चों की संख्या हमारे देश में लगभग 56 करोड़ है। और आपसे बताएं कि जब से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है कम होती गई, और जैसे कम होती गई उसी हिसाब से ये मानसिक रोग और जो है टेंशन ये बढ़ता गया। तो इसका परमानेंट इलाज हमारा जो है भारतीय ज्ञान परंपरा ही है कि घरों में जो पहले संयुक्त परिवार है, हम लोगों के जो कथा वार्ता है, जो भी धर्म था हमारा, तो धर्म तो कोई गलत चीज़ सिखाता नहीं है। उस भारतीय ज्ञान परंपरा को हम लोग वापस लाना चाहते हैं ताकि इसका परमानेंट इलाज हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी तो बच्चों को इमीडिएट रिलीफ की बात है। बच्चों की समस्या हमेशा से थी, अब उसको बेहतर तरीके से समझा जा रहा है। अगर आप अपने खुद के जीवन में याद करें तो कोई ना कोई आपका मित्र या परिवारजन पीछे छूट गया होगा, जो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाया हो या फैमिली से अलग हो गया हो। तो ये मानसिक समस्या आज की नहीं है, मानसिक समस्या सदियों से है, बट अब बेहतर तौर पे उसको समझा जा रहा है और उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और उसको एड्रेस किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आज के परिवेश की बात है, एआई और मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ज़माना है, तो देखिए जो समाज है बिल्कुल एक ट्रांजिशन के तौर पे अभी चल रहा है, और ये एक फैक्ट है। सोसाइटी बिल्कुल चेंज होगी, हमको अच्छी लगे चाहे ना लगे। जो आज की जनरेशन है वो मोबाइल यूज़ करेगी, एआई यूज़ करेगी। तो हमको ये सिखाना है उस जनरेशन को, या उनकी मदद करनी है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को, एआई को अपने जो सोशल नेटवर्क है उसको हार्म ना होने दें। क्योंकि देखिए हम सबके पास 500 से 1000 फेसबुक फ्रेंड होंगे या इंस्टाग्राम फॉलोअर होंगे, बट शायद हम समाज में बहुत अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो रियल कनेक्शन है लोगों के साथ, हमारे सोशल स्किल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कैसे फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है, ये सब आजकल के बच्चे और आज की जनरेशन जेन एक्स जो या जेन जी जिनको कहते हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो ये समस्या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो रियल नेटवर्क है वो टूटता जा रहा है, सोशल नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, वर्चुअल नेटवर्क।